पिछली सरकारों ने सबसे नुकसान पिछली सरकारों ने हमें दिया। पिछली सरकारों ने इसलिए नुकसान दिया कि उन्होंने 70 साल, पहली बात तो 70 साल तक हमें ज़मीन पर बैठा रखा है और उनकी वजह से कोई रोड नहीं थी, कोई पानी नहीं था, कोई बिजली नहीं थी। कहता हूँ मैं गुजर हूँ, हमारी एसटी जो है कभी काटी ना जाए, जो हमें 10% दी है दिल्ली वालों ने। हमारी एसटी जो है वो नहीं काटनी चाहिए। अगर अदर कोई पहाड़ियों को देना चाहते हैं तो हमारा कोई 70 साल हमारे खून पिया इन लोगों ने। 70 साल हमारा वोट जो है खड्डे में डाला है। कोई पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, अदर पार्टी हो, 70 साल तक रजौरी पुंछ को जकड़ रखा है, वोट लेते रहे। पानी की तो सत्यानाश है मेरे भाई, पानी तो है ही नहीं है। पानी खच्चरों के बगैर क्या खच्चर है। हमारी ये बच्चियां जो के सिर जो है उनके गंजे हो गए हैं, लेकिन पानी का नामो निशान नहीं है, कोई देखता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पुंछ में हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल तो है ही कोई नहीं है। हमारे पास जो है हेलीपैड या हमारे पास सर्विस नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाता है, जनाबे वाला लाठियों पर उठाकर जम्मू तक लाया जाता है, गाड़ी में मिलती है, उधर ही डेथ हो जाती है। और जनाबे सक्सेना साहब से अपील करना चाहता हूँ, जनाबे वाला आप तो कोई कसर नहीं छोड़ते, आप तो हमेशा गरीबों की बात करते हैं। ज़मीनी सतह पर जो है बात नहीं जा रही है। दिल्ली से 100 रुपये आता है तो ज़मीन पर 3 रुपये नहीं मिल सकते। गरीबों की इतनी बुरी हालत है जिसका कोई शुमार नहीं है। इस समय हमारे साथ जुड़े हैं पुंछ से एक सोशल एक्टिविस्ट शफी जागल, और इनसे हम जानेंगे कि वहाँ पर इस समय क्या हालात हैं, क्योंकि रूरल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं, खासकर पानी, बिजली और सड़क को लेकर। तो शफी जागल जी, आप मुझे बताइए क्या क्या मुश्किलात हैं, खासकर पुंछ दूर दराज का एरिया है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है हमारी गुजर बकरवाल कम्युनिटी रहती है, क्या क्या मुश्किलात आती हैं? सर बात ये है कि मैं नक्का मजाड़ी गांव में रहता हूँ, तहसील मेंढर, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में रहता हूँ मैं। बात इस तरह है कि हमारे इलाके की जो डेवलपमेंट है ये बिल्कुल ना के होने के बराबर है। जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, जितने ऐलान हो रहे हैं, जितनी ये स्कीमें हैं, उन स्कीमों में ज़मीनी सतह पर सब स्कीमें जो है नहीं है। इतने ऐलान हो रहे हैं, ज़मीनी सतह पर कुछ नहीं है। पंचायतों में कुछ नहीं है। नरेगा जो है वो ना के बराबर है, क्योंकि नरेगा जो है वो ना के बराबर इसलिए है कि वहाँ पर अब मुझे सबूत पेश करने पे, सबूत कौन देता है भाई? वहाँ पर काम ज़मीन पर नहीं हो रहा। अगर दिल्ली से 100 रुपये आता है तो ज़मीन पर 3 रुपये नहीं मिल सकते। मैं सोशल मीडिया में काम भी करता और मैं मेरे ज़मीनी सतह से मैं मिला हुआ। गरीबों की इतनी बुरी हालत है जिसका कोई शुमार नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रिक्ट पुंछ पूरे की मैं बात करता हूँ, और तहसील मेंढर की तो बात मैं करूँगा ही, और ख़ासकर नक्का मजाड़ी की मैं जो है मेरा गाँव है अपर मजाड़ी, वहाँ पर पानी की इतनी बड़ी किल्लत है कि मैंने जनाबे वाला सोशल मीडिया पर इतना कुछ कहा, लेकिन ना के बराबर है। वहाँ पर पाइपें जो थीं तहार गलून में, एक इतना बड़ा डंप 2 साल जो है वो पकड़ा गया, उसका नामो निशान ही नहीं है। और हमने एक्शन साहब को कहा, हमारे डीसी साहब अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं, लेकिन हमने पानी वालों को कहा, पहले मैंने टोडी स्कीम चलवाई, हमने जब मैं सरपंच था तो टोडी स्कीम को हमने चलवाया। उसके बाद जनाबे वाला मैंने अपनी मझाड़ी में 3-4 टैंक जो थे हमारे ज़माने में बने हुए थे, बोरवेल, अभी तक किसी जगह पानी नहीं है मेरे भाई, किसी जगह पानी नहीं है। दुनिया पानी के अजाब से मर रही है और वहाँ पर इलाका उजड़ गया है, पानी का नामो निशान नहीं है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, मैं गवर्नर जनाब सक्सेना साहब से अपील करना चाहता हूँ, जनाबे वाला आप तो कोई कसर नहीं छोड़ते, आप तो हमेशा गरीबों की बात करते हैं, लेकिन जो ज़मीनी सतह है, सर मैं ज़मीनी सतह पर, मेरी काफ़ी उम्र हो गई है, ज़मीनी सतह पर जो है बात नहीं जा रही है। तो अभी कई बार हमने तस्वीरें देखी हैं, वहाँ पर घोड़े खच्चरों पर पानी लेके लोग जाते हैं और बहुत बुरी हालत है वहाँ पे। तो क्या अभी कहेंगे कि क्या कंडीशन कितनी बुरी क्यों है? क्यों, क्या जो पिछली सरकारें थी उन्होंने काम नहीं किया? ये वाली सरकार कहती है जल जीवन मिशन लाएंगे ये वगैरह। देखो जी, जो सरकार आई, हम किसी सरकार के बारे में नहीं कहना चाहते, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, पिछली सरकारों ने सबसे नुकसान पिछली सरकारों ने हमें दिया। पिछली सरकारों ने इसलिए नुकसान दिया कि उन्होंने 70 साल, पहली बात तो 70 साल तक हमें ज़मीन पर बैठा रखा है और उनकी वजह से कोई रोड नहीं थी, कोई पानी नहीं था, कोई बिजली नहीं थी।
और जो इस वक्त है, मैंने डिमांड इतनी बड़ी करता हूं कि सबसे पहले हमारे ज़माने में मैंने आज की डिमांड नहीं की है, मैंने पहले भी कहा, इन जो गवर्नमेंटें जम्मू कश्मीर में रही हैं, मैंने कहा हमारे पास कोई भी जो हाईवे नहीं है, बड़ी हाईवे नहीं है, अब अखनूर से जा रही है, हमारे पास रेल नहीं है, हमारे पास जो है हेलीपैड या हमारे पास सर्विस नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाता है, जनाबे वाला लाठियों पर उठाकर जम्मू तक लाया जाता है, गाड़ी में मिलती है, उधर ही डेथ हो जाती है। हमारा एरिया बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर बम्बू की बारिश होती है पाकिस्तान की, तो फिर भी जो है वहाँ पर हॉस्पिटलों की बहुत कमी है। जो छोटे छोटे हॉस्पिटल होने चाहिए, जो इंजर्ड लोग होते हैं, उन इंजर्ड लोगों को क्या करना चाहिए कि फौरी तौर पर रिलीफ मिले, बात ही नहीं है। हमारे कोई जो सेक्रेटरीट, मिनी सेक्रेटरीट एक मिनट में बन रहा था, पुंछ में था, बन रहा था, कुछ भी नहीं है। अभी मैंने एक अखबार में हमने सुना था कि बीजी से जो एक टंडल जो है जाएगा, हम उस पर खुशी करते हैं, गवर्नमेंट की जो है सराहना करते हैं कि अगर वो हमारे हो जाए। सबसे बड़ी मुश्किल है कि यहाँ पर हमें 8 घंटे पुंछ तक लगते हैं। हमारे पास कोई जो है बड़ी हैवी रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। पानी की तो सत्यानाश है मेरे भाई, पानी तो है ही नहीं है। पानी खच्चरों के बगैर क्या खच्चर हैं हमारी ये बच्चियां जो के सिर जो है उनके गंजे हो गए हैं, लेकिन पानी का नामो निशान नहीं है, कोई देखता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पुंछ में हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल तो है ही कोई नहीं है। मैं एक बात आज वसूख से कहना चाहता हूँ, 70 साल हमारे खून पिया इन लोगों ने, 70 साल हमारा वोट जो है खड्डे में डाला है। कोई पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, अदर्स पार्टी हो, 70 साल तक रजौरी पुंछ को जकड़ रखा है। वोट लेते रहे, हमारे गरीबों के वोट लेते रहे, वोट हमारा जो है डिस्कर्ज कर दिया, इन्होंने खराब कर दिया। और कोई भी नहीं, जब भी कोई बड़ा आदमी आता था तो मैं भांगे धूल कहता था, हमें रोडें दो, हमें पानी दो, हमें बिजली दो, हमें सेक्रेटरीट दो, मिनी सेक्रेटरीट दो, हमें एयर सर्विस दो। भाई क्या दिया? अगर हिंदुस्तान में जगह जगह रेल जा रही है, अगर रेलें जा रही हैं, तो जो पुंछ में की रेल क्यों नहीं गई? सवाल पैदा होता है क्यों नहीं है। यह सिर्फ 70 साल का हमारे पास गला जो है काटा हुआ। उसके बाद एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ पर पहाड़ी भी और गुजर, हमें कोई एतराज़ नहीं है किसी को एसटी दें। मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, मैं गुजर हूँ, हमारी एसटी जो है कभी काटी ना जाए, जो हमें 10% दी है दिल्ली वालों ने। हमारी एसटी जो है वो नहीं काटनी चाहिए। अगर अदर कोई पहाड़ियों को देना चाहते हैं तो हमारा कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हमारी एसटी में से अगर काट कर दी तो हमारी तीसरी बड़ी आबादी जम्मू कश्मीर में है। किसी ने आज दिन तक हमें नहीं देखा, किसी शख्स ने नहीं देखा, और हमें जो हमेशा जो है हमें हर पोजीशन में डोन रखा है लोगों ने। हमारे साथ जो नाइंसाफियों का ढेर रहा है। अब हम वज़ीर-ए-आज़म से कहना चाहते हैं, मैं अमित शाह से कहना चाहता हूँ कि हमारे गुज्जर लोग जो हैं, ये जो है जंगलों की जो है उनको जगह नहीं मिलती। आपका शुक्रिया हम अदा करना चाहते हैं कि आप उनको, हमारे गुज्जर जो लोग हैं पहाड़ों पर जाते हैं, और उनके लिए जो सहूलियात पैदा करने चाहिए। जी जी, अभी भारतीय जनता पार्टी ने फैसला जिस तरीके से किया है कि गुज्जर बकरवालों को उन्होंने रिजर्वेशन भी दी है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा, अभी आपने हाल में देखा एक स्टेटमेंट भी आई थी और ऐलाने यहाँ पे बहुत सारे हुए थे कि गुज्जर बकरवालों के लिए, और ख़ासकर गुज्जरों की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। देशभक्त लोग हैं, बीजेपी काफ़ी ज़्यादा इनसे अब सहानुभूति रखती है। देखो जी, सबसे पहली बात तो ये है, अगर देशभक्ति की बात छेड़ी गई है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जितना रजौरी पुंछ के लोगों ने देशभक्ति की है, दिल्ली वाले बैठ के उधर बैठ के बात करते हैं ना, हमारे लोग मरते हैं पेट से लेकर 71, और जितनी जंगें हम पर गुजरी हैं, मैं फौज में भी रहा हूं, 71 की जंग तो मेरे खुद अपने हाथों से लड़ी है। अभी भी हमारे बच्चे जो हैं हर घर का 3-3, 4-4 फौज में हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं दिल्ली सरकार से, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें गुजरों को के लिए सहूलियात आपने दी जरूर हैं, लेकिन बात यह है कि ज़मीनी सतह पर जब तक नहीं पहुंचेंगी तो हम इसके ज़मीनी सतह पर जो है जब तक ना मिले, हम आगे क्या कह सकें कि है या नहीं है। लेकिन इसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट भी लाया, हाँ, फॉरेस्ट एक्ट भी लाया, हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और बहुत सारी सहूलतें
200 जो स्कूल हैं वो उनको कन्वर्ट किया भी है, वो भी हम उनके धन्यवाद करना चाहते हैं। मेरा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं सोशल वर्कर हूँ, एक्टिविस्ट हूँ, छोटा मैं काम करता हूँ गांव में और ज़मीनी सतह पर काम करता हूँ। मैंने एक बार हम जब वहाँ कवर करते थे, कई बार हमने देखा था कि गाँव में बहुत सारे लोग जो है किसी की टांग नहीं, किसी की बाजू नहीं है, क्योंकि वहाँ माइंस होती हैं, शेलिंग्स होती है, उसमें बहुत नुकसान होता है। तो क्या कंडीशन आप कहेंगे वहाँ के लोगों की है और क्या सरकार उस पर कुछ करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है ऐसे लोगों में? सबसे पहली बात जो आपने बात जो छेड़ी है ये बिल्कुल सही बात है। जब वहाँ पर बम गिरते हैं, माल मवेशी और लोग जो है मकानों में दब कर रह जाते हैं, किसी की टांग नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, कोई बच्चा कहीं मरता कहीं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब तक वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं दिए जाएं, वक्ती तौर पर जो इंजर्ड लोग होते हैं उनके लिए सहूलियात ना हो तो वो तो उधर ही मर जाएंगे, खून बह जाएगा। दूसरी बात, कोई शख्स लीडर नहीं बोलता। जो एमएलए हैं ये सबसे बड़े गलत लोग हैं, वोट लेते हैं और वोट लेकर खा के चले जाते हैं। इन पर हमें कोई एतबार नहीं है, इन एमएलए जो लोग हैं, जो जितने भी रहे हैं। बात ये है कि जब तक एयर सर्विस ना दी जाए, हमें सुरनकोट में एक हवाई अड्डा है, मेंढर में भी हवाई अड्डा है, एयर सर्विस सुरनकोट में हो तो मेंढर और पुंछ का सब सिस्टम जुड़ जाए। अगर कोई इंजर्ड हो, मौत के करीब हो, तो वो एयर सर्विस जो है हमें दिल्ली तक भी पहुंचा सकती है और जम्मू जो है जीएमसी हॉस्पिटल में आ सकते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है जो जैसे आपने बात कही है, कोई इंजर्ड हो जाए जो कोई ये सिर्फ हमें जो एयर सर्विस के बगैर हमारा कोई चारा नहीं हो सकता, ये बात है। तो ये थे सोशल एक्टिविस्ट, ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और इन्होंने वहाँ की जो मुश्किलात हैं उसके बारे में इन्होंने रोशनी डाली है और इनका कहना है कि सरकार इस समय जो काम कर रही है काफ़ी अच्छा काम कर रही है और अभी भी ये कुछ कहना चाहते हैं। सर बात एक चीज़ और है, गुज्जर बकरवालों के हमें वजीफ़े मिलते हैं। मैंने बहुत कहा, हमारा जो डायरेक्टर सेक्रेटरी साहब है शाहिद साहब, उस तक आवाज़ नहीं पहुँची। बात यह है कि जो गुज्जर बकरवाल लड़के हैं उनका जो वजीफ़ा है, स्कॉलरशिप है, उस पर 25-24 पेज जो हैं उनकी फॉर्मेलिटी पूरी करनी, वो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर सकते। और पिछले साल का वजीफ़ा भी बच्चों का रह गया, इस साल भी भरे हुए, पिछले साल 8वीं से जो नीचे हैं या 10वीं तक से नीचे इनको वजीफ़ा नहीं मिला। मैंने डायरेक्टर सेक्रेटरी साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे बच्चों का वजीफ़ा, गुज्जर बकरवालों का वजीफ़ा जो है वो उनकी 25 पेजों के बजाय एक एसटी की सर्टिफिकेट लगती है, इनकम सर्टिफिकेट लगती है, 2 सर्टिफिकेट हैं तो मसाइल जो हैं दूर हो सकते हैं। और मेरे भाइयों कितने मसाइल, हम मसाइलों में गिरे रहे हैं 70 साल। मसाइल हमारा जीवन मसाइल है, कौन सी मसाइल मैं आपके पास पेश करूं बेटे? हमारा 70 साल तक जो है हम मसाइलों में उलझे रहे हैं, हमें मसला ही मसला है। गरीबी सतह से सब गरीबी इतनी है कि हद से ज़्यादा है। मैं किसी ज़ात पात की मैं किसी बात नहीं करता, मैं हमेशा सोशल वर्कर हूँ, मैं सबकी बात करूँ, मेरे सामने कोई भी हो। हम सेकुलर लोग हैं और हमारे सामने कोई गरीब मस्कीन दुखिया बेवा हो, उनकी जो है बात करते हैं, हम उनकी बात करते हैं। मेरी ये मांगे हैं और मुझे ये यकीन है कि दिल्ली वाले और गवर्नर साहब जैसे हमारी तरफ गौर पहले कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं भाई, गवर्नर साहब गौर कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर कोई ऐसा तरीका बनाया जाए ताकि लोगों में जाकर बैठकर काम जो है वो ज़मीनी सतह, कितना पैसा आता है। मैं कहता हूँ हमारे ज़माने में 1 लाख रुपया पंचायत में आता था, आज 5-5 लाख फी वार्ड में आता है। भाई क्या बात है, वो पैसा जो है यूटिलाइज नहीं होता। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जय हिंद। तो ये थे पुंछ से जो सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ, और इन्होंने सारी बातों पर जो है रोशनी डाली है। उनका कहना है कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो तो ठीक है, मगर 70 साल जिस तरीके से हुकूमत की गई है और जो रिज़ल्ट आना चाहिए था वैसा नहीं है। और इनका कहना है कि जो लोग वहाँ पर बॉर्डर पर खड़े हैं, जंग लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जब शेलिंग होती है तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड यही लोग होते हैं। और इनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि वहाँ पर फौरी तौर पर मेडिकल सर्विसेज जो हैं, हवाई जहाज़ की सर्विसेज हैं, वहाँ पे बहाल करें। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।